हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आल अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और आज इस वीडियो में हम यूनिट 1 से शुरुआत करेंगे। यूनिट 1 में वेद व्यास जी की रचना महाभारत में से कुछ सेक्शंस आपको पढ़ने के लिए बोला गया है। इसका ऑब्वियसली हम इंग्लिश में ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ेंगे। इसका टाइटल है द महाभारत ऑफ कृष्ण द्वैपायन व्यास और ये ट्रांसलेट किया है K.M. गांगुली ने। जो 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए बोला गया है उसमें से पहला है द डाइसिंग एंड सीक्वल टू डाइसिंग, जो कि बुक 2 सभा पर्व में से लिया गया है और ये सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। द सेकेंड वन इज द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण, जो कि बुक 5 उद्योग पर्व में से लिया गया है। इसके लिए आपको ये सेक्शंस पढ़ने होंगे। And the third one is Krishna's peace proposal, once again from उद्योग पर्व, और ये हैं relevant sections जो आपको पढ़ने होंगे। तो आइए हम शुरुआत करें पहले टॉपिक से, जिसका नाम है The Dicing and Sequel to Dicing। इसमें जो sections आपको पढ़ने के लिए बोले गए हैं ये स्टार्ट होता है from section 46। तो महाभारत से जो इतना फेमस महाकाव्य है, हम काफी स्टूडेंट्स इससे फेमिलियर हैं, हमने स्कूल लेवल पे भी पढ़ी होगी, हमने टेलीविजन पर महाभारत के एपिसोड्स देखे होंगे। तो इस टॉपिक द डाइसिंग के बारे में भी हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। चौसर का खेल जो जुआ खेला गया था, अब ऑब्वियसली आप जानते हैं पांडव कौन थे, कौरव कौन थे। चौसर का खेल किसके बीच में खेला गया था, क्यों खेला गया था, उसका परिणाम क्या हुआ था, उसका आउटकम क्या था। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जान लेनी जरूरी है, क्योंकि इस पर बेस भी क्वेश्चन आ सकता है। महाभारत में जो सेक्शंस आपको पढ़ने के लिए बोले गए हैं उसमें क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन एक क्वेश्चन इस पर आ सकता है, द नैरेटिव टेक्निक ऑफ महाभारत। आए आपको हम ले चलें बिल्कुल स्टार्टिंग में। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि स्टार्टिंग में हमें महाभारत में ये बताया जाता है कि उग्रश्रवा जी ये सारी कथा किसी को नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऋषि हैं, उनकी प्रेजेंस में उग्रश्रवा जी ये उन्हें नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन जब भी उग्रश्रवा जी बताते हैं, ही इज रिलाइंग ऑन व्हाट वैशंपायन जी सेड। आप ध्यान दें, सेक्शन 46 से जहां से हमको पढ़ना है उसका पहला वर्ड ही ये कहता है वैशंपायन सेड। तो पहली बात ये जाननी जरूरी थी कि उग्रश्रवा जी ऋषियों के साथ बैठे हैं। ये ऋषि उग्रश्रवा जी को बोलते हैं कि भाई आप बताएं, और उग्रश्रवा जी ये कथा उनको बतानी शुरू करते हैं। ये उनका लास्ट नेम है। ये कहते हैं, having heard the diverse sacred and wonderful stories which were composed in his Mahabharat by Krishna Dvaipayan, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को रेफर करता है, and which were recited in full by Vaishampayan at the snake sacrifice of the high-souled royal sage Janmejay। अब यहाँ पे एक चीज समझें, पांडवों से आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं। पांडवों में अर्जुन को भी आप जानते होंगे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उन्हें बोला जाता था। अर्जुन का पुत्र हुआ अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र हुआ परीक्षित, ठीक है, यानी कि अर्जुन के ग्रैंडसन हुए परीक्षित। अब ऐसा कहा जाता है कि परीक्षित की जब डेथ हुई थी उसका जो कॉज था दैट वाज अ स्नेक बाइट। तो परीक्षित के सन यानी कि अर्जुन के ग्रेट ग्रैंडसन जिनका नाम है जन्मेजय, ये रिवेंज के लिए, बदला लेने के लिए, क्योंकि बहुत क्रोधित हैं, ही इज वेरी एंग्री, ये एक ऐसा यज्ञ करने जा रहे हैं जिसमें सभी स्नेक्स एंड सर्पेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जन्मेजय अपने फादर परीक्षित की जो डेथ है जिसका रीजन था स्नेक बाइट, उसका बदला लेना चाहते हैं। एक यज्ञ ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें सारे स्नेक्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और वहां पर वैशंपायन जी उन्हें मना करते हैं, कन्विंस करते हैं कि भाई ऐसा मत करो। और वैशंपायन जी जन्मेजय को उसके एंसेस्टर्स की ग्लोरी के बारे में बताते हैं। यानी महाभारत के जो इवेंट्स हैं
स्पेसिफिकली जहां से हमको पढ़ने के लिए बोला गया है, जो चौसर का खेल है जिसे द्यूत क्रीड़ा बोला गया है, ये सब और युद्ध होने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद, यानी कि अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे, अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित, परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय। तो जन्मेजय अपने फादर परीक्षित की जो डेथ है उसका बदला लेना चाह रहे हैं, एक ऐसा यज्ञ करने जा रहे हैं जिसमें सभी स्नेक्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उस मोमेंट पर वैशंपायन जी ये कथा जन्मेजय को बताते हैं कि देखो तुम्हारे एंसेस्टर्स इतने ग्रेट हुआ करते थे, उनकी ग्लोरी डिस्क्राइब कर रहे हैं, जन्मेजय को बता रहे हैं। और ये जो स्टोरी, ये कथा वैशंपायन जी ने जन्मेजय को उस समय बताई, ये फर्दर उग्रश्रवा जी के पास पहुंची, उन्होंने भी किसी से सुनी। इसीलिए महाभारत का जो स्टार्टिंग पोर्शन है उसमें लिखा है, उग्रश्रवा surnamed Sauti, bended with humility, one day approached the great sages of rigid vows, यानी ये जो ऋषि हैं यहाँ पर उनकी प्रेजेंस में ये कथा सुनाते हैं और साथ में कोट करते हैं कि वैशंपायन जी ने ऐसा कहा। और वैशंपायन जी ने क्या कहा, जो पूरी कथा यानी कि जन्मेजय के एंसेस्टर्स की ग्लोरी के बारे में वो जो बताते हैं, यही सेम चीज उग्रश्रवा जी बताते हैं। इस बारे में अगर कोई भी डाउट हो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम शुरू करेंगे सेक्शन 46। तो उग्रश्रवा जी उन ऋषियों को बता रहे हैं और कहते हैं, वैशंपायन जी ने बोला, क्या बताते हैं वैशंपायन जी, दुर्योधन के बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा हस्तिनापुर का जब पार्टीशन हुआ था, पांडवों को एक जगह दी गई थी जिसका नाम था खांडवप्रस्थ। एकदम जंगल था, बंजर जमीन थी, लेकिन पांडवों ने खांडवप्रस्थ को हैप्पीली एक्सेप्ट किया और उस जगह को उन्होंने बिल्कुल बदल डाला। और जैसे ही वहां पर एक सभा महल बना और उसके बाद उस जगह का नाम उन्होंने रख दिया इंद्रप्रस्थ। आप में से कुछ लोग शायद मैं दानव के बारे में भी जानते होंगे, जिसने उस सभा भवन का निर्माण किया था। ही वॉज अ ग्रेट आर्किटेक्ट। तो उस सभा भवन में सभी लोग एकत्रित हैं। क्यों एकत्रित हैं? क्योंकि पांडवों के जो एल्डेस्ट ब्रदर हैं युधिष्ठिर, इन्होंने राजसूय यज्ञ करवाया है। अब ऑब्वियसली बात है, अकेले तो कराया नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से अनुमति लेके, उनकी राय लेके ही कराया है। तो इस राजसूय यज्ञ में पांडवों ने चारों ओर के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया था। सभी लोग यहाँ पे आए थे। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ, इट वॉज सक्सेसफुल। और अब सभी लोग वहां से जा चुके हैं एक्सेप्ट फॉर दुर्योधन एंड शकुनी। आप जानते हैं शकुनी दुर्योधन के मामा जी थे। तो ये दो लोग अभी भी इंद्रप्रस्थ में हैं, उस सभा भवन में हैं। तो वहां पे क्या चल रहा है, दुर्योधन उस असेंबली हाउस यानी कि सभा भवन को बहुत बारीकी से देख रहा है, क्योंकि उसने ऐसा सभा भवन, ऐसा महल कभी देखा ही नहीं। दुर्योधन उस पूरे महल का परीक्षण करता है, केयरफुली एग्जामिन कर रहा है। दुर्योधन को ये बात हजम नहीं हो रही है कि इतना बढ़िया, कि ऐसा महल इन्होंने बनवाया कैसे, इनके पास इतनी धन दौलत आई कैसे। तो हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करता हुआ दुर्योधन आगे बढ़ता है और ऐसा महल उसने अपने किंगडम में यानी हस्तिनापुर में कभी देखा ही नहीं। तो एक दिन ऐसे ही दुर्योधन वहां पर महल में घूम रहा होता है कि आगे उसे एक क्रिस्टल सरफेस नजर आता है। अब देखें, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इल्यूजन क्रिएट करती हैं। क्या होता है, आगे एक जगह है जो क्रिस्टल की बनी हुई है और दुर्योधन को ऐसा लगता है कि भाई ये तो पानी है, तो वो अपने कपड़े ऊपर करने लगता है कि मैं कहीं भीग ना जाऊं। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि अरे ये पानी नहीं, ये तो जमीन है, उसको बड़ा आश्चर्य होता है। उसके बाद आगे जाकर एक जगह पानी ही होता है और दुर्योधन को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जो पानी है, पहली बात क्रिस्टल वाटर है, एकदम क्लियर है और उस पानी में क्रिस्टल पेटल्स से उसे सजा रखा है। तो दुर्योधन को लगता है कि भाई पहले भी तो मुझे ऐसा लगा था कि पानी था, वहां तो पानी था नहीं, तो यहाँ कौन सा होगा। तो वो सीधा आगे चलने लगता है और बेचारा
गीला हो जाता है। तो जैसे ही दुर्योधन उस पानी में चला जाता है, गीला हो जाता है, पांडवों में जो भीम है ये हंसने लगते हैं और साथ में उस महल में जो सर्वेंट्स हैं, मीनियल्स मीन सर्वेंट्स, वे भी हंसने लगते हैं। तो फटाफट दुर्योधन को सूखे और नए कपड़े ला के दिए जाते हैं। लेकिन ये इंसल्ट जो दुर्योधन की हुई है, इससे दुर्योधन बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। ना केवल भीम बल्कि अर्जुन और नकुल और सहदेव, ट्विंस यहाँ पर नकुल और सहदेव को रेफर करता है। ये सारे जने दुर्योधन को देख के हंसने लगते हैं। अब दुर्योधन, आप जानते हैं कि बचपन से दुर्योधन की पांडवों के साथ बनती नहीं थी। बहुत अटेम्प्ट्स दुर्योधन ने ऐसे किए पांडवों को क्षति पहुंचाने के लिए। आपको शायद लाक्षागृह का इंसिडेंट भी याद होगा। तो दुर्योधन को ये आदत नहीं है कि कोई मेरी इंसल्ट करे और मैं चुपचाप सह जाऊं, लेकिन अपने इमोशंस को छुपाते हुए वो उनको देखता नहीं है और आगे चलने लगता है। आगे एक और ऐसी जगह है जहां पर जमीन है और अब दुर्योधन को लगता है कि कहीं ये भी पानी तो नहीं है। उसे पानी ही लगता है तो वो दोबारा अपने कपड़े ऊपर करने लगता है, लेकिन वो तो सूखी जमीन निकलती है और इस बार फिर सभी लोग दुर्योधन को देखकर हंसते हैं, दुर्योधन पर हंसते हैं। उसके बाद उसी महल में, उसी सभा भवन में एक क्रिस्टल का डोर होता है जो बंद होता है और दुर्योधन को ये इल्यूजन समझ में नहीं आता। वो सोचता है कि ये तो खुला हुआ है, तो एकदम से उस डोर में से निकलने की कोशिश करता है और जैसे ही आगे जाता है दुर्योधन का सर दरवाजे से टकरा जाता है। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इन द मीन टाइम इन पीडीएफ्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप भी खुद रीडिंग करना शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।